नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है। एक कोविड नाम का वायरस, एक दाना वैसा घूम रहा है पूरी पृथ्वी पर कि वो ना जाने कब किसको कहां से लेकर के चला जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये महामारी हिंदुस्तान में भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पर मैं आपसे बात करूँगी और साथ ही आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय बताऊँगी कि ये जो कोविड है ये आपके पास तक पहुंच ना पाए, और यदि पहुंच गया है तो भी आप उस उपाय को अगर यूज़ करते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, किसी का अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय किसी के भी ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सटीक उपाय है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय आपको जो मैं बता रही हूँ वो बहुत सटीक उपाय है और बहुत ही परफेक्ट मैं आपको चीज़ बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बताती हूँ जो एक गलत गाइडेंस हो। तो मेरी जो भी इंफॉर्मेशन आप तक जाती है वो मेरी खुद ही यूज़ की हुई होती है या फिर मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं और मेरे गुरुओं के द्वारा बताया हुआ ज्ञान होता है। आपको देसी कपूर मंगाना है। देसी कपूर आपको कहीं भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। छोटी मोटी दुकान से वो आपको मिलेगा नहीं, किसी बड़े पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ये कपूर कुछ इस तरह का होता है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देसी कपूर होता है। ये देखिए, इस तरह का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कपूर होता है। ये देसी कपूर आपको क्या करना है, इसको मंगाकर आपको अपने घर के हर कमरे के अंदर आपको ये कपूर एक एक मुट्ठी कांच की बाउल में रख देना है। जब ये कपूर आपके घर में रखा जाएगा, आपके घर के हर कमरे में रखना है, किचन में, वॉशरूम में, टॉयलेट में, हर जगह आपको रखना है। जब ये कपूर आप अपने घर के अंदर रखेंगे तो इसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत तेज़ खुशबू होती है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। इसके अंदर ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो बहुत सारे कीटाणुओं को मार देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो जब ये कपूर आप अपने घर में रखेंगे तो किसी भी तरह का कोई वायरस आपके घर में एंटर ही नहीं कर पाएगा। साथ ही जब आप ब्रीथिंग लेंगे तो ब्रीथिंग लेने में भी इस कपूर की जब स्मेल आपके अंदर जाएगी तो किसी भी तरह का कोई भी कोल्ड हो, कफ हो, गले का इन्फेक्शन हो या आपको कफ का इन्फेक्शन आपके यहाँ सीने पर हो रहा हो, उन सभी इन्फेक्शंस को ये ख़त्म कर देता है। साथ ही आपको क्या करना है कि आप एक इस तरह का हैंकी ले लीजिए। ये जो हैंकी है ना, ये वाइट कलर का कोई भी कॉटन का ले लीजिए। वाइट नहीं मिले तो कोई और कलर ले लीजिए, लेकिन कॉटन का एक हैंकी ले लीजिए। इसके अंदर मैंने कपूर की टिक्की रखी हुई है जिसे मैं डेली सूंघती हूँ। तो आपको ये डेली सूंघना है। तो आपका कितना भी सेंसिटिव गला क्यों ना हो, आपको नोज़ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको साइनस का प्रॉब्लम है, आपको जुकाम है, खांसी है या कोई भी आपको ब्रीथिंग इशू हो, ये एकदम लेवल में आ जाएगा। किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है ना तो उसको भी ये सूंघने के लिए दे दीजिए, बहुत जल्दी ऑक्सीजन लेवल बैलेंस हो जाएगा। अभी इसका भी आपको कारण बता देती हूँ। 2010 की बात है, मैं वैष्णो देवी गई थी और 2011 में भी मैं वैष्णो देवी गई थी। माता रानी की ऐसी कृपा हुई, दोनों साल मुझे कंटिन्यूसली उन्होंने वैष्णो देवी बुलाया। तो वैष्णो देवी की जब हमने चढ़ाई शुरू की थी तो वहाँ पर नीचे कुछ लोग थे जो कटोरी में हमें कपूर दे रहे थे और उन्होंने सिर्फ हमसे इतना कहा था कि जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो वहाँ पर आप इसको सूंघोगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा और आप चढ़ाई आराम से कर पाओगे। उस समय क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पावर में नहीं थी तो मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन हाँ मैंने वो ले लिया और मेरे साथ के और भी लोग थे उन्होंने भी वो ले लिया और हमने उसको यूज़ किया। लेकिन 2014 में जब मैं इस एनर्जी में आई तब मुझे इसकी असलियत पता चली कि इसके अंदर कितनी ताकत है और ये किस तरीके से कीटाणुओं को नष्ट कर सकता है, किसी भी तरह के वायरस को भी नष्ट कर सकता है। अब आप जब हैंकी में लेंगे तो आपको इसे ऐसे लगा करके पूरा ऐसे सूंघना है। इससे क्या होगा, आपका ये जो पार्ट है
आपकी चेस्ट का वो इस तरह से फैलेगा और आपको इस तरह से सूंघना है कि आपको फील करना है कि ये आपके नाभि तक यहाँ तक जा रहा है। तो जितना भी इन्फेक्शन होगा वो आपका रिलीज़ हो जाएगा, बॉडी के जो टॉक्सिन्स होंगे वो निकल जाएंगे इससे। ये बहुत सटीक उपाय है। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। वैष्णो देवी अगर आप गए होंगे तो आपको ये पता होगा कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ये दी जाती है। तो ये उपाय आपको करना है। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये हरी इलायची भी इसमें डाल देंगे तो ये और अच्छा इफेक्ट करेगा। लेकिन यदि ये इलायची आपके पास नहीं है तो कोई डर की आवश्यकता नहीं है, आप इसे भी अगर रख लेते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करेगी। अब कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके पास आपको कमरे में तो रखना ही है, हैंकी भी दे दीजिए, उसके पास सिराने पर भी ये रख दीजिए, जिससे कि जब वो रात को सोए तो रात को सोते समय भी उसके अंदर ये ब्रीदिंग जाती रहे। क्योंकि वो पेशेंट है, उसकी तबीयत ख़राब है तो वो रात को उठ कर इसको नहीं सूंघ सकता है। तो आप अगर तकिए के नीचे रख देंगे या उसके पास में रख देंगे तो जितनी बार वो ब्रीदिंग लेगा उसके अंदर ये जाएगा। साथ ही अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इसको सूंघ नहीं पाएंगे तो छोटे बच्चे के पास भी आप इसको रख दीजिए। लेकिन आपको ये कैसे रखना है, किसी भी कपड़े के अंदर लपेट के किसी भी एक पोटली के अंदर बंद करके रखिएगा, जिससे कि बच्चा गलती से इसको उठाकर खा ना ले, तो इससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। आपको स्टीम लेना है तो आप स्टीम लेने के लिए पानी में भी इसका थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके स्टीम ले लीजिए। अब कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप स्टीम कैसे दे सकते हो, बच्चा जिस कमरे में है उसमें गर्म पानी रख दीजिए, थोड़ा सा उसकी पहुंच से दूर रखना और उसमें कपूर डाल दीजिए। तो जो गर्म पानी की भाप कमरे में फैलेगी वो बच्चे के अंदर जाएगी, तो ऑलरेडी बच्चे को इस तरह से स्टीम मिल जाएगी। तो ये आपको करना है कपूर का उपाय। अब मैंने आपको बताया ये किसी भी पंसारी की शॉप से आपको मिल सकता है, लेकिन बड़े पंसारी की शॉप से मिलेगा, छोटे मोटे से ये आपको नहीं मिल पाएगा। और ये आपको मिल सकता है किसी भी पूजा पाठ की शॉप से, लेकिन जो बड़ी शॉप होंगी उससे आपको मिल सकता है। तो यदि आपको कहीं भी नहीं मिलता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप इसको मंगा लेना। जो लिंक मैं दूँगी उसी से मंगा लेना, क्योंकि ये मैंने वहीं से मंगाया है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप इसे ऐसे हाथ रगड़ोगे ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आप हाथ पे भी नहीं रगड़ोगे, तो आपने ऐसे लिया सिर्फ 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए, और जैसे ही आप रखोगे ना बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है। तो इसलिए आपको छोटी टिक्कियों वाला यूज़ नहीं करना है, ये देसी कपूर आपको यूज़ करना है। ये आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का केजी का मिलेगा। बहुत बड़ा महंगा इलाज नहीं है, डॉक्टर के यहाँ से जाने से सस्ता इलाज है, और मानसिक जो हमारा तनाव चल रहा है उससे सस्ता इलाज है। तो 1 किलो कपूर आप मंगा लो, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। 1 किलो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक मुट्ठी हर जगह रखना है तो कपूर उड़ता बहुत जल्दी है, तो इसलिए आपको 1 किलो कपूर मंगा लेना है। रखते समय आपको सावधानी क्या रखनी है कि इस कपूर को आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पास मत रखो, किसी बोर्ड वगैरह के पास जहाँ स्विचेस होते हैं वहाँ नहीं रखना, क्योंकि कपूर जो होता है ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसलिए सिर्फ ये सावधानी रखनी है, और बच्चों की पहुँच से दूर रख लेना, जिससे कि बच्चा गलती से खा ना ले। बाकी और इसे रखने में कोई सावधानी नहीं बरतनी है। देखिए, ये कुछ ऐसे इलाज होते हैं जो हम भूल जाते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने भी हमें बताए हुए होते हैं। हर एक धर्म में कपूर का किसी न किसी रूप में यूज़ होता है। हमारे पूर्वज भी हमेशा बोलते थे कि घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज कपूर की खुशबू से नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको कपूर इस तरह से यूज़ करना है। साथ ही आप कैम्फर लैंप जरूर जलाइए। कैम्फर लैंप क्या होता है, कैसे जलाना है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। कैम्फर लैंप आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा भी हो, क्योंकि जितने भी हीलर्स होते हैं जो रेकी हीलिंग करना जानते हैं या कोई भी और हीलिंग करना जानते हैं, वो सभी अपने घर में कैम्फर लैंप चलाते हैं। लेकिन आम लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कैम्फर लैंप अगर आप जलाते हैं तो वो आपके घर को बहुत अच्छे से प्योर रखता है, एनर्जेटिक रखता है, किसी भी तरह के वायरस को घर के अंदर आने से रोकता है। तो कैम्फर लैंप की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक उपाय आप और कर लीजिएगा, रात को सोते समय आपको वायरस नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप सभी लोगों को ये काम करना है। रात को सोते समय बादाम का तेल लेकर के 1-1 ड्रॉप अपनी नोज़ में डाल लीजिएगा। ये नोज़ से लेकर गले तक जितना भी इन्फेक्शन होता है, ड्राइनेस होती है या कुछ भी होता है, वो सब खत्म हो जाता है। यदि बादाम का तेल नहीं है तो आप सिंपल मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। और देखिए, ये वो उपाय है जो आप सुनकर खुद जान गए होंगे कि आपके घर में भी बहुत लोगों ने आपसे कहा होगा। तो आप सुरक्षित भी हैं तो भी आपको ये ऑयल डालना है। जब आप बादाम का तेल या सरसों का तेल डालेंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हमारी नोज़ के, हमारे थ्रॉट के अंदर के ख़त्म हो जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर डालना है।
अब इसके साथ कुछ सावधानियां आपको बता रही हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि काढ़ा पीजिए बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग जो बिल्कुल सही भी हैं वो बहुत ज़्यादा काढ़ा पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने से भी आपका गला इन्फेक्टेड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि वेदर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। आपके सिटी में कैसा वेदर है मुझे नहीं पता, मैं इस समय दिल्ली से बात कर रही हूँ। मई के स्टार्ट होते ही यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो आपको काढ़ा बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। रात को सोते समय सिर्फ आप काढ़ा पीजिए, बहुत ज़्यादा काढ़ा आपको नहीं पीना है। साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि गर्म पानी लोगों को पीने के लिए बताया गया, तो लोग बहुत तेज़ तेज़ गर्म पानी के पी रहे हैं, फूंक मार मार के पी रहे हैं। वो भी नहीं करना है, क्योंकि इतनी गर्मी है, वो भी आपके थ्रोट को ड्राई कर लेगा, वो भी आपकी नोज़ को ड्राई कर देगा। तो आपको गर्म पानी भी पीना है तो हल्का गुनगुना पानी पीजिए, जिसे आप बिल्कुल आराम से पी पाएँ। वैसे तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप नॉर्मल पानी भी पिएंगे तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा। सिर्फ फ्रीज़ का पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि किसी भी सूरत में अभी हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर गार्गिल कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं। तो यदि आप सुरक्षित हैं और आप रेगुलर गार्गिल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना करें, सिर्फ 2-3 मिनट कर लीजिए हल्का सा। बहुत ज़्यादा करेंगे तो उससे भी आपका गला ड्राई हो जाएगा और बिना मतलब आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये वो सुरक्षा हैं जो आपको बरतनी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोविड है, ये बात अपने दिमाग से आपको निकालनी नहीं है। हम और आप सुरक्षित हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मैंने अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले को अभी तक नहीं खोया। मैं इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैंने कुछ ऐसे रिश्ते जो मैंने इस धरती पर आने के बाद बनाए, जो मेरे ब्लड के रिलेशन नहीं है, मैंने उन लोगों को इस बीमारी से जूझते हुए और रिकवर होते हुए देखा है, और उनमें से बहुत लोगों को शरीर त्यागते हुए भी देखा है। तो प्लीज़ आप ऐसी कोई गलती ना करें कि आपको भी वो समय देखना पड़े। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक वीडियो बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर के आ रही हूँ, मेडिटेशन की वीडियो। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो आपके विचार अभी सिर्फ और सिर्फ कोरोना का जाप करते हैं, आप उन विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आप सभी लोगों के जीवन की मंगल कामना करते हुए, भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि ये पूरा विश्व सुख और शांति से भरा रहे और हम सभी स्वस्थ रहें। वैक्सीन आए या ना आए, हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ये इस कोरोना जैसे दानव को हम कहीं ना कहीं इतने दबाव में डाल दें, ये खुद हमसे डरकर भाग जाए। इस मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी मिलती हूँ आपसे मेडिटेशन की वीडियो में, वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके बहुत काम की चीज़ है। नमस्कार।